जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है IRFC। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लगभग आप देख सकते हो कि टॉप पे ट्रेड कर रहा है, 115 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो ये मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो 13 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी और 4 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है। तो अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो और दोस्तों गुजरात गैस के बारे में डिस्कस किया है, उसमें ब्रेकआउट हो चुका है। इन्फोसिस और टाटा ग्रुप का ही रिलेटेड स्टॉक है एक TTML, उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखिए ट्रेंड का पता होना चाहिए। ये इस तरह से रैली आई है, ठीक है, बहुत ही शानदार रैली आई है। तो अपने इसको क्या है कि प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं। जैसे इंडियन के इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल में क्या होता है, जिस तरह से अगर इसके बिजनेस मॉडल को समझें तो बिजनेस मॉडल में जो भी ये फाइनेंस सेक्टर से है, मतलब कि इंडियन रेलवे को ये फाइनेंस करती है। ये मतलब फाइनेंस का मतलब ये लोन देती है इंडियन रेलवे को। जितना इंडियन रेलवे का जो भी ये कंस्ट्रक्शन चलेगा, कंपनी इसको प्रोजेक्ट मिलेंगे, जो भी ये काम करता रहेगा, इसका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही IRFC को इसको बिजनेस मॉडल को फायदा होने वाला है। ठीक है, इसका बिजनेस फंडामेंटल में और देखेंगे। लेकिन अगर आप इसका मेन बिजनेस है वो फाइनेंस करना है इंडियन रेलवे को, और ये मार्केट जो मतलब कि फाइनेंस सेक्टर होता है, फाइनेंस मार्केट होता है, वहाँ से लोन लेके और इसको इंडियन रेलवे को ये फाइनेंस करती है। अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट। अब देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी की मैं आपको बोल रहा था पहले कि 30 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। तो किस तरह से बनी है देखिए, यहाँ पर इसमें लगभग फरवरी 19 में लगभग इसमें मार्केट में लिस्टेड हुई थी 25-26 रुपये के। फरवरी 21 की बात है ना, फरवरी 21 के बाद में मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसकी प्राइस थी 25। अब 25 थी तो इसमें देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, एक ईयर बार बार इसका 25-26 के लगभग रेजिस्टेंस मिल रहा था और उसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट कब किया था? अभी किया था इसमें, ये मान चल नवंबर 22 में ब्रेकआउट किया था और लगभग 93 मतलब 1 साल हुए। 1 साल में दोस्तों इसने 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है लगभग। तो अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से अगर अपन कंक्लूजन लगाएं एकदम ऐसे, ये मान के चलो कि अगर बेसिक इसको टेक्निकल चार्ट को भी नहीं अपन ने लिया और बेसिक कॉमन सेंस लेते हैं, बेसिक कॉमन सेंस लेते हैं, तब भी इसमें अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। सबसे पहली बात ये, क्योंकि दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी 30 पे बन गई है, तो मैं इसको यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया और ये ऊपर सर्किट इस तरह से जाता रहा, कितना भी बेहतरीन बिजनेस मॉडल हो। लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाए तो 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में अगर मैं उसमें बाइंग करता हूँ तो यहाँ पर तो मैं किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। अगर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मान लीजिए इसी में करनी है तो कहाँ करनी है वो देखते हैं। वो हो सकता है कि हम इस पे नहीं, अगर कहीं सपोर्ट पे आता है 80 के लगभग आता है या 100 के लगभग आता है तो वहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो वो कहाँ पर करना चाहिए उसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके देखिए टेक्निकल चार्ट में देखिए अप ट्रेंड, अभी तक अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड किस तरह से, टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला हायर टॉप चलता जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं मतलब इसका अभी तक अप ट्रेंड ही चल रहा है, इसको डाउन ट्रेंड में नहीं आया अभी। तो अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, कब आता है, मतलब कब स्टार्ट, जैसे मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में आता है जिस तरह से पॉलीकैप में था। पॉलीकैप में जैसे अच्छा मूवमेंट हो गया था, लगभग डबल हो गए थे। डबल होने के बाद में उसमें डाउन ट्रेंड आया और न्यूज़ भी आ गई। तो वो न्यूज़ आने के बाद में देखो कितना मतलब कि बहुत टॉप से 25% के लगभग या 35% के लगभग गिर गया होगा, 30 के लगभग गिरा है। तो यहाँ से अपने को इसमें कोई सेलिंग TRCP मिलता है तब इसमें देखेंगे अपन प्रॉफिट बुकिंग। जो पहले से बने हुए वो बने रह सकते हैं। देखो अभी तक इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन बचता है। कोई सा भी अपन मान लीजिए, किसी को पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि किसी को पता नहीं कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बाइंग कर रखा है तो स्टॉप लॉस के ट्रेल करने के अलावा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर ये इतना 4 गुना रिटर्न दे दिया तो अगर यहाँ पर कोई सेलिंग TRCP मिल जाती है तो वहाँ पर एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब ये 113 का चल रहा है, ये 200 तक भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हो कितना सकता है, लेकिन अपने को अगर जो बने हुए रहे वो उनको क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को इस तरह से बाय नीचे मान लीजिए 150 के लगभग चला गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लोगे, 130 या 35 के लगभग आएगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। जिससे कि क्या है कि अपने को कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओ और अच्छा मूवमेंट आने पर उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने को
पूरी पोजीशन निकाल दी जाती है, तो वो ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए कहीं अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मैं एक बार 200 मूविंग एवरेज लेता हूँ, सॉरी 200 मूविंग एवरेज लेते हैं। किस तरह से देखिए 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करते हैं। मूविंग एवरेज ले लेते हैं, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का मैं 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से रिस्पेक्ट किया है इसने। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होके फिर ऊपर की तरफ चला गया और फिर बाद में 200 मूविंग एवरेज को ये यहाँ पर सपोर्ट लेके और फिर निकल गया। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तो मैं इससे पहले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको तो इस लेवल पे तो पहले आने से पहले मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करूंगा। चाहे मेरा कैपिटल मैं दूसरी स्टॉक में लगा सकता हूं, वो पॉसिबल है, लेकिन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कर लूँगा ये 5% गिर भी गया ना, अब देखिए किसी ने 4 गुना हो चुका है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 1 गुना कम हो गया तो किसी ने जिसने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है उसके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा तो मेरे तो दिक्कत हो जाएगी ना। और 4 गुना होने के बाद में मैं इसमें उम्मीद नहीं रखता कि मतलब कि हाँ होने पे हो सकता है 5 गुना भी हो सकता है, 7 गुना भी हो सकता है। कई ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस भी किए जो 5 गुना 8 गुना कई 10 गुना भी हुए। एक तो अदानी के स्टॉक तो 20 गुना हुए, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का 25 गुना हुआ है। तो ऐसे जैसे और दूसरा बालाजी माइंस है ये भी 20 गुना हुआ है, अल्काइल माइंस है ये भी अच्छा गुना, ये दीपक नाइट्राइड ये भी 8-10 गुना हुआ है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल है जो 8-10 गुना हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अपने को बाइंग करेंगे तो टॉप में कभी भी नहीं करेंगे, हम करेंगे इन लेवल पे। 2 कंडीशन लेवल है, या तो इस पे लगभग आए 83 के लगभग 85 के लगभग, या फिर इस लेवल पे आए मतलब 80 के लगभग, सॉरी ये पहला 65 है और फिर बाद में ये 80 के लगभग यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी कोई बाइंग TRCP मेजर सपोर्ट के पास में बना के रुकता है फिर काम करता है, तब इसमें बाइंग कर सकता हूँ, अदरवाइज इसमें बाइंग करने के कोई अभी तक कोई सिग्नल नहीं है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसके देखिए 1986 में इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोइंग फंड फ्रॉम द फाइनेंस मार्केट टू द फाइनेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएशन एसेट विच इज लीज आउट ऑफ द रेलवे, मतलब जो लीज पे ली जाती है ये फाइनेंस मार्केट से लोन लेके और इसको प्रोवाइड करवाते हैं, रेलवे को फाइनेंस करती है, कहने का मतलब ये है। इसका मार्केट कैप का है 1,48,197 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 113 है, हाई गया इसका 114, मतलब टॉप पे चल रहा है ना, और 25 है तो देखो 25 लो है, तो मतलब 30 के लगभग एग्जैक्ट बाइंग बनी थी, मैं आपको बता दिया उस टाइम, ठीक है। स्टॉक भी है 24 है, ROC इसका 5% है, ROE इसका 14% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब अगर इसमें कहीं स्प्लिट होता है तो भी आपको ये गुना मतलब क्वांटिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ये भी देख सकते हो कि क्वांटिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी ये। अब इसमें अपन बात कर देगा और सेक्टर की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा REC ये भी है, ये कि और भी है इसका। अब देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं किस तरह से। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल कितना, एक्सपेंडिचर कितना, नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे मार्च का, जून का, और अभी रेलवे को क्या प्रोजेक्ट भी अच्छे मिले हुए हैं तो इस वजह से इसका बहुत ही फाइनेंस उसमें बेनिफिट हो रहा है। इस वजह से इसमें देखिए इसका सेल कितना है 62, 36 से बाद में 66 है, अभी 67 है, तो मतलब सेल तो बढ़ी रही है इसकी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 40 है, देखो एक्सपेंडिचर भी कुछ नहीं है इसके, तो 47, 29 और 34। और नेट प्रॉफिट बात करो तो एक्सपेंडिचर कहाँ का है इसके, ये देखिए किस तरह से बढ़ा है 1328, बाद में 1557 और 1550, ये इसका थोड़ा सी इसमें कम हुआ है। देखो इसमें 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट में कम हुआ है, क्यों कम हुआ वो देख लेते हैं इसमें, डिप्रिसिएशन और फिर बाद में ये अदर इनकम में देखो यहाँ पर 2 करोड़ का था और इसमें 1 करोड़ का, ये एक तो ये इसका मान सकते हो, यही है इसका है ना अदर इनकम वाला पॉइंट है ना, अदर इनकम। तो इसमें पहले 2 करोड़ था, अभी ये 1 करोड़ है, इस वजह से थोड़ा सी कम हो गया ये मान के चलो। अब इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सी बैलेंस शीट देखते हैं अपन, बैलेंस शीट किस तरह से। बैलेंस शीट की बात है इक्विटी कैपिटल कितना है 13,0669 है, वो इसका रिजर्व इसके खजाने के पैसे कितने हैं 34,615 है। बाद में कर्जा तो देखो फाइनेंस सेक्टर का है तो इसके लोन तो रहता ही है क्योंकि इसने फाइनेंस मार्केट से ले रखा है, फिर इनको दे रखा है, तो 4 लाख बाद में है 4,64,43 है ना। और फिर बाद में इसका देख लो कितना है
शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो, इसमें प्रमोटर के पास में होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ये इसमें एक थोड़ा सा इसको 86 है। बाद में एफआईज के पास में होल्डिंग 1% है, डीआईज इसमें, और 10% है इसके पब्लिक के पास में। तो इस तरह से इसकी होल्डिंग भी है इसमें। अब इसका एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि प्रमोटर के पास होल्डिंग तो मैक्सिमम 75% ही रहती है, इसमें 86 है। इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये किस वजह से है। और अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे वापस चल लेते हैं। ये इसकी साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो, इसको देख सकते हो क्या सिस्टम है इसका। अब वापस टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट को हमने देख लिया। अगर इसका कंक्लूजन ज़्यादा देखो, टेक्निकल चार्ट इसमें कुछ है नहीं क्योंकि अब ट्रेंड ही चल रहा है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो इस लेवल पे कर सकते हो 65 पे, या फिर अपने को बाइंग करनी है तो 85 के लगभग या 80 के लगभग कर सकते हो। इन दो लेवल पे आए तब करो, नहीं तो इसमें देखो 5-4 गुना हो गया। तो अब स्टॉपलेस को ट्रेल करने के अलावा कोई सा भी ऑप्शन ऐसा बचता नहीं है। आप जैसे मूविंग एवरेज का किसी का सपोर्ट ले रहा हो, या फिर आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, तो इसका सपोर्ट भी देखो इस तरह से ले रहा है। मैं आपको इस ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक उसका भी ड्रॉ ले रहा हूँ। तो बिजनेस मॉडल में इसमें क्या है कि बिजनेस मॉडल को हमने देख लिया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखो इस ट्रेड लाइन को इस तरह से कर सकते हो आप। इस ट्रेड लाइन को है ना कहीं ड्रॉ, ये देखो ये इस ट्रेड लाइन के पास में कहीं आए, इस ट्रेड लाइन के पास में कहीं सपोर्ट लेके, और सपोर्ट लेके कोई बाइंग टीआरसी बने तब बाइंग कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग करना है वीकली या डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग टीआरसी भी मिल जाता है, जैसे शूटिंग स्टार, बियर सिंह, इनकल्पिंग बियर सिंह, अरामी बाद में इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन आदि मिल जाते हैं। तो वहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और दोस्तों हर संडे को मैं लाइव आता हूँ 11 बजे से 12:30 के लगभग। तो आप जुड़ सकते हो, अपने स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम कैंडल स्टिक पैटर्न की हम डिस्कस करते हैं, किस तरह से बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी को देखा जाता है। और फिर बाद में उसमें कोई स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो उसमें आप उसमें पूछ सकते हो, तो जुड़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फ्री डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।